नमस्कार, मैं हूं परवेज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान। देख रहे हैं द भारत खबर। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है भटिंडा सिटी। हम हैं अमृतसर ईस्ट हलके में। फिलहाल हम पहुंचे हैं उरमुर हलके में। चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है गढ़शंकर हलके में। किसको चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हम हाजिर हैं अब तक के सबसे सटीक और भरोसेमंद ओपिनियन पोल के साथ। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। द भारत खबर की टीम ने पंजाब की 117 सीटों पर यह ओपिनियन पोल किया है। यह पोल इसलिए भी सबसे विश्वसनीय हो जाता है क्योंकि इसमें पंजाब के सभी 117 विधानसभा हलके के लोगों के सैंपल शामिल है। ओपिनियन पोल सीट वाइज हर हलके में जाकर किया गया है। मेरे साथ इस ओपिनियन पोल पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी परवेश चौहान और आलोक सांगवान मौजूद है, जिन्होंने पंजाब में चुनावी ग्राउंड रिपोर्टिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओपिनियन पोल शुरू करें उससे पहले सर्वे में हम आपको बताते हैं कि पंजाब की सीएम को लेकर पहली पसंद कौन है, यानी पंजाब के लोग जो है सीएम को किसे देखना चाहते हैं, ये हम आपको बताते हैं। ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, भगवंत मान को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं सीएम के तौर पर, यानी मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं भगवंत मान को। यानी हम बात करें आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो सीएम के उम्मीदवार है भगवंत मान, उसे सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत? 71% लोग चाहते हैं भगवंत मान को सीएम देखना यहां पर पंजाब में। अगर बात करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हीं को ही कांग्रेस ने जो है सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है, तो ऐसे में सीएम को जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रोटेक्ट किया है, कांग्रेस ने कहा है कि एक दलित चेहरा है, एक गरीब चेहरा है जो जनता के बीच रहता है, असल मायनों में आम आदमी का जो चेहरा है वो चरणजीत सिंह चन्नी है। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल, हमारे सर्वे के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी सीएम की रेस में फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको यहां पर 17% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने। यानी चरणजीत सिंह चन्नी और भगवंत मान के बीच में जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा था, उसमें भगवंत मान कहीं आगे नजर आ रहे हैं। वही शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल को 11% लोग पसंद करते हैं, यानी सीएम देखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की अलायंस की बात करें तो मात्र 1% लोग चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के अगले सीएम बने। यानी बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलायंस को लोगों ने नकार दिया है। मात्र 1% लोग चाहते हैं कि वो पंजाब के अगले सीएम बने। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ महीने पहले जब पंजाब के सीएम थे, जब कांग्रेस की ओर की तरफ थे, जब कांग्रेस छोड़ी उसके बाद में नई पार्टी बनाई, अब बीजेपी के साथ उनका अलायंस हुआ है। ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि आगे जो है किसी तरीके का कोई गड़बड़ झाला सरकार में ना हो, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है 1% लोग चाहते हैं कि पंजाब में सीएम बने। भगवंत मान पंजाब में सीएम पद के सबसे पहले पसंद बनकर सामने आए हैं। तो यहां पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो सीएम चेहरा भगवंत मान है, वो जो है पहले नंबर पर है। आलोक, काफी बड़ी लीड है, 71% लोग मानते हैं कि भगवंत मान जो है वो पंजाब के सीएम बने। जी प्रमोद, देखिए द भारत खबर की टीम ने जब लोगों से पूछा कि आखिर वो पंजाब का मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं, कौन बने पंजाब का मुख्यमंत्री, जब हमने उनके सामने तमाम ऑप्शन रखे कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के, चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसके अलावा एसजेडी बीएसपी गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं सुखबीर सिंह बादल, और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनका गठबंधन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रतिनिधित्व पंजाब का कर चुके हैं, इसलिए हमने एक ऑप्शन के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी रखा। और जब लोगों से पूछा इन तमाम ऑप्शंस के बारे में, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस चेहरे को पसंद किया वो थे भगवंत मान। यानी आम आदमी पार्टी के चेहरे को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। 71% लोगों ने भगवंत मान के पक्ष में वोट किया। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर चरणजीत सिंह चन्नी को लोगों ने पसंद किया। 17% लोगों ने ये कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखते हैं। इसके अलावा
तीसरे नंबर पर सुखबीर सिंह बादल, जो कि 11% लोगों ने ये कहा कि सुखबीर सिंह बादल यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो ये चाहते हैं कि सुखबीर सिंह बादल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिर्फ 1% लोगों ने पसंद किया और ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। यानी इन तमाम चेहरों में से भगवंत मान जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देखे गए हैं। 71% उनको वोट मिला है चरणजीत चन्नी के बीच में, और उनके बीच में एक खासा गैप इस सर्वे के द्वारा हमने देखा। तो कहीं ना कहीं पहली जो पसंद है वो मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान उभर कर सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर लोग भगवंत मान को मानते हैं और भगवंत मान को चाहते हैं कि वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें सर्वे के मुताबिक। जी ठीक है, मैं प्रवेश से पूछना चाहूंगा। प्रवेश, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखबीर बादल जो है वो इतना पीछे कैसे रह गए? क्योंकि यहां पर तो सीएम की रेस में भगवंत मान जो है काफी आगे। देखिए प्रमोद, ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं, क्योंकि जिस रीजन में आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खुला था, वहां आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। वही बात करें चरणजीत सिंह चन्नी और सुखबीर सिंह बादल के पीछे रहने की, तो ग्राउंड पर रहकर यह बात जरूर सामने आई कि कांग्रेस मुद्दों को लेकर लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही, जो मुद्दे इस बार चुनाव में सबसे अहम है। आपने कांग्रेस के पूरे कैंपेन में यह बात नोटिस की होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे के मुद्दे को कम तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि हाईलाइट जो चीजें हो रही हैं उनमें आपने सुना होगा कि मैं गिल्ली डंडा खेल लेता हूं, मैं टेंट लगा लेता हूं, मैं खाट बुन लेता हूं। तो ये जो सब बातें हैं वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश जो है इन बातों के जरिए चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा रही थी। और क्योंकि दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से काउंटर ये किया जा रहा है कि हमें गिल्ली डंडा नहीं खेलना आता, हमें ताश खेलने नहीं आते, लेकिन हमें स्कूल और अस्पताल ठीक करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब का जो वोटर है वो गिल्ली डंडे और ताश खेलने की राजनीति को तवज्जो नहीं देते हुए स्कूल और शिक्षा की बात करने वालों को पसंद कर रहा है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन बढ़ा है और पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, चलिए ओपिनियन पोल को आगे बढ़ाते हैं। किस पार्टी को पंजाब में कितना वोट शेयर मिल रहा है जानते हैं। क्या कह रहा है द भारत खबर का सर्वे? कांग्रेस को 31% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, वहीं 42% लोग आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। 18% लोग श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन के साथ दिख रहे हैं। बीजेपी को 6% वोटर पसंद कर रहे हैं और अन्य की अगर बात करें तो मात्र 3% लोग जो है वो अन्य के साथ जाना चाहते हैं, जिसमें आतमनगर से जो है बेंस ब्रदर्स की भी सीट आती है वहां पे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहां पर भी जो है आम आदमी पार्टी वोट शेयर के मामले में भी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। किसानों की पार्टी भी इसमें शामिल है, जो अन्य की हम बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि किसानों ने जो संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है वो भी पंजाब में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में क्या किसान जो है उनका जो वोट प्रतिशत है वो जो है कहीं ना कहीं 6% जो वोट प्रतिशत हम बता रहे हैं अन्य में उसमें ही शामिल है। तो उनका जो है उनको जो पछाड़ते हुए, तमाम पार्टियों को पछाड़ते हुए वोट शेयर में भी जो है आम आदमी पार्टी कहीं आगे दिखाई दे रही है। 42% लोग जो वोट शेयर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। तो सर्वे का बड़ा रिजल्ट, 42% लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। चलिए पैनल में हमारे सहयोगियों से सवाल लेते हैं। आलोक, आम आदमी पार्टी 42% वोटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है, क्या पंजाब में बदलाव का मन बना लिया है लोगों ने? बिल्कुल प्रमोद, देखिए जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हमारे सर्वे में हमने चीज़ें देखी, क्योंकि हम ग्राउंड पर थे, हमने लोगों से सीधे तौर पर संपर्क कर पूछा, और इस बात का हमारे पास क्योंकि हर वीडियो का एक सबूत है कि हम ग्राउंड पर गए थे, हर हलके में गए थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडियो में बैठकर इस तरह का सर्वे करते हैं, इस तरह के एजेंसी जो हैं वो अपनी तरफ से उस तरह की चीज़ों को दिखाते हैं, मगर उनके पास कोई ठोस उस तरह का सबूत नहीं होता कि वो ग्राउंड पर गए थे। इसलिए हम जब ग्राउंड पर गए तो हमने तमाम चीज़ों को देखा, तमाम लोगों से पूछा, और उन्हीं तमाम चीज़ों के आधार पर, उन्हीं तमाम राय के आधार पर तमाम तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, तमाम तथ्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उन्हीं तमाम तथ्यों के आधार पर जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उनके जरिए
हमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आने वाली है। इस चुनाव में 42% जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। इसके अलावा कांग्रेस की यदि हम बात करें तो 31% लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बने, और जो एसएडी बीएसपी गठबंधन है 18% लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बीजेपी और उसके गठबंधन के जो लोग हैं उनको सिर्फ 6% लोग पसंद कर रहे हैं, और अन्य जो लोग हैं उनको 30% लोग पसंद कर रहे हैं। यानी ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी 42% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। जी प्रमोद। जी आलोक, प्रवेश के पास जाऊंगा। प्रवेश, कांग्रेस और अकाली दल काफी पीछे रह गए हैं, बड़ा अंतर है। क्या ये दोनों पार्टियां इस अंतर को कवर कर पाएंगी, क्योंकि 20 फरवरी को जो है वो वोटिंग है? जी प्रमोद, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी बड़ा ही एग्रेसिव कैंपेन चला रही है। वो अपनी बात और मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब तो है ही, हो ही रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब के लोगों से कनेक्ट कर रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ये सोशल मीडिया कैंपेन में भी काफ़ी पीछे हैं। इसके अलावा लोग रिवायती पार्टियों को इस बार भूलकर नई पार्टी को मौका देने के पक्ष में है। यही बात जो है ग्राउंड पर सामने आ रही थी। कांग्रेस की अगर बात करें तो चन्नी से लोग नाराज नहीं हैं, लेकिन कैप्टन के जो 4.5 साल थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं, और लोग कांग्रेस से नाराज इसलिए हैं कि कैप्टन ने जो 4.5 साल का कार्यकाल बिताया उसमें लोग यही कह रहे थे कि वो अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलते थे, लोगों को ऐसे ही छोड़ा हुआ था, इस वजह से वो कांग्रेस से फिर बाद में चले भी गए थे। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन है वो लगातार पूरे चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी पर यही हमला करता रहा था कि बाहरी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यूं कहें कि मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि चुनाव के नज़दीक पार्टी ने भगवंत मान का नाम सीएम के चेहरे के तौर पर अनाउंस कर दिया, और शिरोमणि अकाली दल का पूरा कैंपेन उससे चौपट हो गया, क्योंकि पंजाब की जनता का यही कहना था कि लोग रिवायती पार्टियों से तंग आ गए हैं और अब बदलाव चाहते हैं। कहा जा सकता है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी और खासकर भगवंत मान के लिए बड़ी लीड का सुनहरा मौका है। जी बिल्कुल, अंतर काफी बड़ा है। अब जानेंगे, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है कि द भारत खबर के ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। पंजाब की 117 सीटों के इस ओपिनियन पोल को हम आपको 3 भागों में दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की राजनीति की जब बात आती है तो इस राज्य के 3 रीजन पूरे प्रदेश की सियासी दशा और दिशा तय करते हैं। ये 3 रीजन है माझा, दोआबा और मालवा। ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको बताए उससे पहले आपको इन तीनों रीजन में सीटों का गणित समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माझा रीजन की। माझा रीजन में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण जिले की 25 सीटें आती हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं आइए आपको बताते हैं। सुजानपुर, बोहा, पठानकोट, गुरदासपुर, दीनानगर, कादियां, बटियाला, श्री हरगोविंदपुर, फतेहगढ़ चूरिया, डेरा बाबा नानक, अजनाला, राजा सांसी, मजीठा, जंडियाला। अमृतसर की 5 सीटें जो है वो भी इसी में पड़ती है। अमृतसर नॉर्थ, अमृतसर वेस्ट, अमृतसर सेंट्रल, अमृतसर ईस्ट और अमृतसर जो है साउथ। इसके अलावा अटारी, श्री बाबा बकाला साहिब, श्री तरन तारण साहिब, खेमकरण, पट्टी, श्री खंडूर साहिब, इन तमाम जो है 25 सीटों का हम पहले चरण में आपको जो है ये ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी के ओपिनियन पोल के नतीजे आपको बताते हैं। तो माझा की 25 सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। माझा में कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी लीड बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 16 से 18 सीटें मिल रही है। ये आपकी स्क्रीन पर। शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें और बीएसपी के साथ उनका जो गठबंधन हुआ है, कहा जाता है कि माझा के अंदर जो है वोट शेयर काफ़ी गरीब तबके से आता है। तो यहाँ पर बीएसपी और अकाली दल गठबंधन को 2 से 4 सीटें, यानी यहाँ पर भी जो है आम आदमी पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। भाई बीजेपी का खाता खुल सकता है। 0 से 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और ढींडसा की पार्टी के साथ, उसको जो है 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। इस
पूरे रीजन के अंदर तो बड़ी लीड के साथ आम आदमी पार्टी माझा के ओपिनियन पोल में सबसे आगे चल रही है। 25 सीटों में से 16 से 18 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। तो माझा में कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, बीएसपी गठबंधन को नकार दिया है, यानी यहां पर सीटों के मामले में भी आम आदमी पार्टी जो है वो आगे नजर आ रही है। परवेश, ये बड़ी खुशखबरी है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को माझा में एक भी सीट नहीं मिली थी। वाकई प्रमोद, माझा से बड़ी लीड कहेंगे इसको, क्योंकि 0 से सीधा 15 से 18 सीटों तक पहुंचना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी लीड है। वाकई यहां झटके की बात करें तो कांग्रेस को करारा झटका लग रहा है। 2017 में माझा में कांग्रेस के पास, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 22 सीटें थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल में जिस तरह पार्टी महज 3 से 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है, उधर अकाली दल को भी बीएसपी के साथ गठबंधन का कोई ज्यादा फायदा जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। यहां नजर नहीं आ रहा है, हालांकि 2017 के मुकाबले अकाली दल के खाते में 1-2 सीट ज्यादा जा सकती हैं। बीजेपी की इस बार भी माझा में हालत पतली है और हो सकता है बीजेपी को यहां मतलब उनका खाता भी ना खुले। जी प्रवेश, बिल्कुल। आलोक, माझा में आप भी ग्राउंड पर थे, क्या मुद्दे निकल कर आए इस रीजन में जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी माझा में 0 से हीरो बनने जा रही है? बिल्कुल प्रमोद, यदि बात करें माझा के मुद्दों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माझा वो इलाका है जो रावी और ब्यास के बीच का इलाका है। और माझा के बारे में, क्योंकि ये जो इलाका है इसको पंथक इलाका माना जाता है, पंथक बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि सिखों के तकरीबन जो धार्मिक स्थल हैं वो इस बेल्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस बेल्ट को ये कहा जाता है कि एक पंथक बेल्ट है और यहाँ पर धार्मिक जो मुद्दे हैं उनकी खासी अहमियत होती है, इसीलिए बेअदबी का मुद्दा यहाँ पर अहम है। इसके अलावा यदि बात करें तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी के साथ साथ नशा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जो युवा हैं उनमें नशे की जो लत है उससे कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है और युवा खासी संख्या में नशाखोर हो गए हैं, नशे की लत उनको लग गई है। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा जो मुद्दा है वो नशे का है कि नशे को ख़त्म किया जाए। और दूसरा जो बेरोज़गारी का, जिस तरीके से हमने बताया, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो जब युवा बेरोज़गार हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि यदि किसी पार्टी की सरकार बने तो वो उनको रोज़गार दें, उनको रोजी रोटी मुहैया हो। तो ये एक बड़े मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसमें बेरोज़गारी है, नशा है और तीसरा जिस तरीके से हमने बताया कि बेअदबी है। तो ये बड़े मुद्दे जो है ये माझा में दिखाई दिए हैं और माझा को लेकर ये कहा जाता है कि माझा दोआबा और मालवा से अलग राजनीति यहाँ पर होती है, एक तरफा चलता है, यानी जिस पार्टी की तरफ जाता है वहाँ एक तरफा जाता दिखाई देता है, यानी कहीं ना कहीं एक तरफा रुझान लोगों का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो राजनीति है वो माझा में देखने को मिलती है। जी आलोक, बिल्कुल। माझा की जनता ने साफ कर दिया है कि इस बार पंजाब में आएगी आपकी सरकार। द भारत खबर के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी यहां एक तरफा मुकाबले में नजर आ रही है। माझा रीजन की ज्यादातर सीटों पर झाड़ू चल रही है। कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी को माझा में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। माझा में तमाम धुरंधरों को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। यानी माझा रीजन की अगर हम बात करें, ये पहला ओपिनियन पोल है हमारा एक रीजन, क्योंकि हम रीजन वाइज तीनों जो है आपको रीजन वाइज ही दिखाएंगे ताकि सीटें जो है वो क्लियर हो सके कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और कहां बढ़त मिल रही है। ये ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू माझा में चल पड़ी है। इस ओपिनियन पोल में हम सिर्फ माझा की बात करेंगे, अगले ओपिनियन पोल में आपको दिखाएंगे कि दोआबा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, उसके मुताबिक जो है किस पार्टी की लीड वहां पर भी आपको जो है आगे दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे मालवा का। तो ये फिलहाल जो है यहां की 25 सीटों में से ज़्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। लोग यहां आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं या यूं कहें कि वो मन बना चुके हैं। आगे देखेंगे दोआबा और मालवा का ओपिनियन पोल। फिलहाल नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं परवेज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान। देख रहे हैं द भारत खबर। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है भटिंडा सिटी। हम हैं अमृतसर ईस्ट हलके में। फिलहाल हम पहुंचे हैं उरमुर हलके में। चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है गढ़शंकर हलके में। किसको चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार